एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होगी। तो बिल्कुल जो हमारा एंशंट हिस्ट्री का सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं, जिसमें हमने 75 जो एमसीक्यूज थे वो हमने डिस्कस किए। आज इसका लास्ट वीडियो होगा जिसमें 75 से लेके 100 एमसीक्यूज तक हम इन जो 100 जो टॉप 100 एमसीक्यूज हैं उनको हम जो है कंप्लीट करेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है कल शाम जो हमारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मिडेवल जो हिस्ट्री है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके बाद जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है जिसका काफ़ी वेटेज है आपके जेकेपीएसआई एग्जाम में, तो वो भी हम स्टार्ट करेंगे। और धीरे धीरे करके जितने भी जीएस के आपके टॉपिक्स हैं उन पे हम एक एमसीक्यू सीरीज लाएंगे, एक बैंक एमसीक्यू बैंक लाएंगे, जिसमें आपके पास एक अच्छा खासा एमसीक्यू का बैंक रहेगा, जिसमें आप फिर आप सपोज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी, तो यहाँ से आप उसको रिवाइज कर सकते हो और एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो पीडीएफ भी आपको मिलेगी वहां से भी आप चीजों को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, बताओ। जैनिज्म आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तभी मैंने जो पिछले एमसीक्यूज वहां पे जैनिज्म के बारे में आपको बोला है। बताओ कौन सा पहला तीर्थंकर था जैनिज्म का, बताओ। सो ऋषभनाथ वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। इसको ऋषभ देवा भी कहा जाता है, ठीक है। ऋषभ देवा भी कहा जाता है। कितनी टोटल तीर्थंकर से 24 थे, ठीक है। लास्ट कौन था, महावीरा था, ठीक है। और फाउंडर ऑफ जो जैनिज्म है किसको कहा जाता है, ऋषभ देवा को। महावीरा को क्या कहा जाता है, रिफॉर्मर, प्रोपेगेटर, इसने रिवाइव किया इसको। तो ही वाज द वन जिसने बहुत ज्यादा जैनिज्म में कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। नेक्स्ट, which Buddhist council led to the division of Buddhism into Hinayan and Mahayan sect, बताओ। किस बुद्धिस्ट काउंसिल में जो बुद्धिज्म था वो डिवाइड हुआ दो सेक्टर्स में, जिनका नाम है हिनायान एंड महायाना, बताओ। सो इट वाज फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ, जो कश्मीर में हेल्ड हुआ था, किसकी लीडरशिप में, कनिष्का की लीडरशिप में, जिससे कि ये डिवीजन हुआ। अच्छा जी, कश्मीर में कहाँ पे हुआ था, कुंदलवन में, ठीक। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किस बुद्धिस्ट काउंसिल में डिवीजन हुआ बुद्धिज्म का, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। किसकी लीडरशिप में, कनिष्का की लीडरशिप में। किन दो सेक्टर्स में इसका डिवीजन हुआ, हिनायान एंड महायाना, ठीक है। कश्मीर में कहां पे हुआ, कुंदलवन में हुआ, ठीक है। द सैक्रेड टेक्स्ट्स ऑफ जैनिज्म आर कॉल्ड, बताओ। सैक्रेड टेक्स्ट्स ऑफ जैनिज्म इनको क्या कहा जाता है, इट वाज आगमास। जो इनको जो जैनिज्म की जो सैक्रेड टेक्स्ट्स थी उनको क्या कहा जाता है, आगमास। कितने हैं, 12 है, ठीक है। इसमें की जो महावीर की जो टीचिंग्स है वो इनमें मेंशन। अच्छा जी, जो त्रिपिटकास है वो किसकी सैक्रेड टेक्स्ट है, बुद्धिज्म की। ये भी आपको पता होना चाहिए और ये भी हमने एमसीक्यूज के जरिए पढ़ा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू स्टडी। द मिडिल पाथ इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन, मिडिल पाथ किस रिलीजन से एसोसिएटेड है, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, बताओ। मिडिल पाथ का मतलब क्या है कि जो एक्सट्रीम्स हैं उनको अवॉइड करना, ठीक है। एक्सट्रीम, टू अवॉइड एक्सट्रीम पाथ्स। मतलब कि जो एक्सट्रीम पाथ्स है उनको अवॉइड करना, एक और एक मिडिल पाथ, एक बीच का रास्ता अपनाना। वो किस जो है रिलीजन से एसोसिएटेड है, दैट इज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, ठीक है। जिसका मतलब है कि जो भी जो एक्सट्रीमिस्ट है, चाहे वो इंटेलिजेंस है, सिटिसिज्म है, इनको अवॉइड करना और एक बीच का रास्ता अपनाना, ठीक है। विच टू आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस फ्यूज टू क्रिएट गांधारा आर्ट। गांधारा आर्ट में दो जो है ट्रेडिशंस हुआ कर जो फ्यूज हुए, मतलब कि जो कंबाइन होके आर्ट बनाते, जिसका नाम है गांधारा आर्ट। बताओ उनका नाम क्या है, इंडियन एंड चाइनीज, इंडियन एंड पर्शियन, इंडियन एंड ग्रीसो रोमन स्टाइल, या इंडियन एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टाइल, बताओ। सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, इंडियन स्टाइल एंड ग्रीको रोमन स्टाइल या ग्रीसो रोमन स्टाइल, जहां पे इन दो ट्रेडिशंस का फ्यूजन होता है और वो क्या क्रिएट करते हैं, गांधारा आर्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ये किस कब ये फ्लोरिश हुआ था, आप देख सकते हैं कि फ्लोरिश बिटवीन 1st सेंचुरी बीसी एंड 5th सेंचुरी बीसी इन गांधारा रीजन, जो कि
मॉडर्न डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कवर करता है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, एक तो इंडियन बुद्धिस्ट थीम्स है और ग्रीको रोमन आर्टिस्टिक टेक्निक्स है। किसने इंट्रोड्यूस किए थे? जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, उनके सक्सेसर्स ने इनको इंट्रोड्यूस किया, और फिर ये इनको इन्फ्लुएंस किसने किया? क्वेश्चन अंपायर ने। तो काफी इंपॉर्टेंट है। गांधारा आर्ट में कौन दो स्टाइल्स है, एक तो इंडियन है, दूसरा ग्रीको रोमन स्टाइल्स है। हु वाज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था? इट वाज समुद्रगुप्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्ता, इनको कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि ये ही वाज वेरी ब्रेव, इसने बहुत सारे जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स थे उनको जीता, फॉर अर्न दिस टाइटल फॉर एक्सटेंसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स एज रिकॉर्डेड इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, आर्यभट्टास बुक जो आर्यभट्टिया है, ये किससे डील करती है? मेडिसिन से, मैथमेटिक्स से, एस्ट्रोनॉमी से, या आर्किटेक्चर से, या मेटलर्जी से? बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो इट डेल्ट विद मैथमेटिक्स से डील करते हैं, एस्ट्रोनॉमी से डील करते हैं। इसमें आपको जीरो के बारे में एक डिस्कशन है, प्लैनेटरी मोशन के बारे, बाकी जितनी मैथमेटिकल कंसेप्ट है, जैसा कि और क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो इनके बारे में किस बुक में जिक्र है? आर्यभट्टिया। किसने लिखी है? आर्यभट्टा ने। और किसके बारे, और क्या जिक्र है इसमें? एस्ट्रोनॉमी के बारे में, जैसे कि प्लैनेटरी मोशन, बाकी सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट, द पल्लवा डायनास्टी इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच आर्किटेक्चरल मार्वल। जो पल्लवा डायनास्टी है, इस डायनास्टी में कौन सा इसमें कंस्ट्रक्ट हुआ था? अजंता केव्स, बृहदीश्वरा टेम्पल, महाबलीपुरम टेम्पल, या सन टेम्पल, कोणार्क? बताओ। सो इट वाज महाबलीपुरम टेम्पल्स, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, ये किस लिए पॉपुलर है? रॉक कट टेम्पल्स के लिए और स्कल्पचर्स में। कब किस डायनास्टी में इनको जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था? पल्लवा डायनास्टी में। ठीक है, अच्छा, सन टेम्पल कोणार्क कहाँ पे है? बताओ। इट इज इन उड़ीसा। ठीक है जी, नेक्स्ट, द चोला डायनास्टी इज नोन फॉर। जो चोला डायनास्टी थी वो किस लिए जानी जाती थी? संगम लिटरेचर के लिए, ओवरसीज ट्रेड एंड नेवल एक्सपीडिशंस के लिए, बृहदेश्वरा टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए। बताओ, या ऑल ऑफ द अबव? सो इट इज बेसिकली ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि उस डायनास्टी में एक तो लिटरेचर का भी काफी पीक था, संगम लिटरेचर का। ट्रेड और जो एक्सपेडिशंस हुए थे वो भी इस डायनास्टी का एक हिस्सा था, और जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन थी वो भी इस डायनास्टी का हिस्सा था। सो इट वाज बेसिकली ऑल ऑफ द अबव। इट एक्सेल इन लिटरेचर, आर्किटेक्ट एंड मैरिटाइम ट्रेड। तो चोला डायनास्टी में क्या क्या हुआ था? मैरिटाइम ट्रेड भी एक्सेल पे था, आर्किटेक्चर भी, लिटरेचर भी। तो इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा दैट विल बी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनास्टी? बताओ। सो it is option number C, दांती दुर्गा। ही वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनास्टी। ठीक है, कब इसने एस्टेब्लिश करी थी? 8th सेंचुरी बीसी में, एंड ये कंसोलिडेटेड टेरिटरीज इन डेक्कन इंडिया, जो प्रेजेंट डे कर्नाटका है। ठीक है, तो किसने इसको फाउंड किया राष्ट्रकूटा डायनास्टी को? दांती दुर्गा ने। ठीक है जी, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मार्टिन सन टेम्पल इन कश्मीर? बताओ, काफी इंपॉर्टेंट है। किसने जो है मार्टिन सन टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया था? ललित आदित्य मुक्तपीड़ा, हर्ष, अवंती वर्मा, या जयापीड़ा? बताओ। सो इट इज बेसिकली ऑप्शन नंबर ए, ललित आदित्य मुक्तपीड़ा, जो किस डायनास्टी से बिलोंग करते थे? करकोटा डायनास्टी से। क्या बिल्ट किया? मार्टिन सन टेम्पल, जो कहाँ पे है? कश्मीर में है। कश्मीर में कहाँ पे है? कश्मीर में किस डिस्ट्रिक्ट में है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा जी, अनंतनाग में कहाँ पे है? मटन में है। ठीक है, तो मटन में कौन सी टेम्पल है? मार्टिन सन टेम्पल। मटन कहाँ पे आता है? अनंतनाग। अनंतनाग कहाँ पे आता है? कश्मीर में आता है। ठीक है, किसने बनाई थी? ललित आदित्य मुक्तपीड़ा ने। किस डायनास्टी से वो बिलोंग करता था? करकोटा डायनास्टी से। ठीक है, विच चोला किंग इज क्रेडिटेड विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ श्रीलंका? बताओ, किसको क्रेडिट किया जाता है कि उसने जो है श्रीलंका को फतह किया था, कॉन्क्वेस्ट किया था? बताओ। सो इट इज राजा चोला फर्स्ट। He was the one who successfully annexed northern
श्रीलंका एंड नेम्ड इट महमूदी चोला मंडलम। ठीक है, तो किसने श्रीलंका को कॉन्क्वेस्ट किया था? किस चोला किंग ने? राजा राजा चोला फर्स्ट। श्रीलंका का पहला नाम क्या था? सैलोन। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, द चालुक्य डायनास्टी हैड इट्स कैपिटल एट बादामी, कंची, मैसूर या मदुराई। बताओ, जो चालुक्य डायनास्टी थी इसकी जो कैपिटल थी कहां पे थी? बताओ। सो इट वाज बादामी। बादामी वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनास्टी। ठीक है, किस लिए जानी जाती है? रॉकेट आर्किटेक्चर के लिए। इट रूल्ड फ्रॉम द कैपिटल इन बादामी। कहां पे है? कर्नाटका में है। ठीक है जी। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ कुशन एम्पायर इन इंडिया? बताओ, इसका फाउंडर कौन था? देखो, जब भी जो एंशिएंट हिस्ट्रीज में जितने भी एम्पायर्स है, फाउंडर आपको पता होना चाहिए। भले ही आपको बाकी जो है रूलर्स के बारे में थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन होगी, बट यू शुड नो रूलर के बारे में आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कुशन एम्पायर का फाउंडर कौन था? कैडफिसेस फर्स्ट। ठीक है, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ कुशन एम्पायर सक्सीडिंग द इंडो ग्रीक किंगडम। सो हु वाज द फाउंडर ऑफ कुशन एम्पायर? कैडफिसेस फर्स्ट। नेक्स्ट, द हुनास हु इन्वेडेड इंडिया वर फाइनली डिफीटेड बाय विच रूलर? काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। जो हुना इन्वेजन था उसको किसने रेजिस्ट किया, किसने उनको डिफीट किया? हर्ष, समुद्रगुप्ता, सेकंड गुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकंड। बताओ। सो इट वाज सेकंड गुप्ता जिसने हुना इन्वेजन को डिफीट किया। किस डायनास्टी से बिलोंग करता था? गुप्ता डायनास्टी से बिलोंग करता था। ही डिफीटेड द हुना इन्वेडर्स सिक्योरिंग नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। किसने हुना इन्वेजन को रेजिस्ट किया, डिफीट किया? सेकंड गुप्ता। किस डायनास्टी से बिलोंग करता था? गुप्ता डायनास्टी से बिलोंग करता था। नेक्स्ट, हु रोट द फेमस प्ले मुद्रा राक्षसा? बताओ, ये जो फेमस प्ले है ये किसने लिखी थी? कालिदास, बासा, विशाखा दत्ता, बना भट्टा। बताओ। सो इट वाज विशाखा दत्ता जिसने ये प्ले लिखी थी मुद्रा राक्षा। ये क्या है? बेसिकली एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जो चंद्रगुप्ता मौर्य और जो उनकी जो चाणक्य की स्ट्रेटेजी है इनके बारे में काफी डिटेल में इसमें लिखा है। किसमें? मुद्रा राक्षा किसने लिखी थी? विशाखा दत्ता ने लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट, द टूल्स ऑफ पैलेलिथिक एज वर प्राइमरली मेड ऑफ। जो पैलेलिथिक एज थी, जो उसके टूल्स थे वो किससे बने हुए होते थे? ब्रॉन्ज, आयरन, स्टोन या कॉपर। बताओ। सो दे वर बेसिकली स्टोन। अब जो पैलोलिथिक एज इट वाज बेसिकली ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, और इसमें जो टूल्स बनाए जाते थे वो भी जो चिप्ड स्टोन और अनपॉलिश्ड स्टोन से बनाए जाते थे। तो पैलोलिथिक एज में जो टूल्स थे वो किससे बने होते थे? स्टोन से बने होते थे। नेक्स्ट, द फेमस गायत्री मंत्रा इज डेडिकेटेड टू विच डीटी? जो गायत्री मंत्रा है ये किस डीटी को डेडिकेट है? अग्नि, इंद्र, सावित्र, वरुणा। सो इट वाज सावित्र। ठीक है, सावित्र को ये गायत्री मंत्र डेडिकेटेड है। ये कहाँ से है? ऋग्वेदा से। ये खायम है जो कि डेडिकेट है सन डीटी सावित्र। तो सावित्र क्या था? सन डीटी था। क्या इसको डेडिकेट है? गायत्री मंत्र इसको डेडिकेट है। किसमें इसका मेंशन है? ऋग्वेदा में मेंशन है। ठीक है। द लाइन कैपिटल ऑफ अशोका इज लोकेटेड एट। बताओ, जो लाइन कैपिटल ऑफ अशोका है वो कहाँ पे लोकेट है? बताओ। सो इट इज सारनाथ। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो लाइन कैपिटल ऑफ अशोका है कहाँ पे लोकेट है? सारनाथ में लोकेट है। और अगर आपको पता होगा यही नेशनल एम्बलम जो है इंडिया का उसमें अडॉप्ट किया गया था। क्या? जो लाइन कैपिटल ऑफ अशोका थी। और किसमें ये ओरिजिनली प्लेस थी? सारनाथ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है तो इसी को लाइन कैपिटल ऑफ अशोका कहा जाता है। तो इसी को फिर अडॉप्ट किया गया नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। ठीक है। विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट डील्स विद द परफॉर्मिंग आर्ट्स? कौन सा एक इंडिया का एक टेक्स्ट था या एक बुक थी या कोई भी चीज था जो आर्ट से जो है इससे डील करता था? परफॉर्मिंग आर्ट्स। अर्थशास्त्र, नाट्य शास्त्र, वेदास या त्रिपिटकास। बताओ। सो इट वाज नाट्य शास्त्र। किसने लिखी थी? भारत मुनि ने लिखी थी। इट वाज रिटन में, इसका जो पूरा नाम था भारत मुनि। ठीक है।
ये इसने लिखी थी क्या, नाट्य शास्त्र। ये एक टेक्स्ट है ड्रामा पे, डांस पे, और जो म्यूजिक इन इंडिया है उस पे काफी इंपॉर्टेंट ये जो है टेक्स्ट है। कौन, नाट्य शास्त्र। किसने लिखी थी, भारत मणि ने लिखी थी। चरखा इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड ऑफ स्टडी। जो चरखा है वो किस फील्ड ऑफ स्टडी से एसोसिएट था, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, बताओ। सो इट इज मेडिसिन। सो मेडिसिन से जो है चरखा एसोसिएट था। चरखा क्या था, ये एक एंशियंट, एक इंडियन फिजिशियन था जिसको फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है, और ऑथर थे किसके, चरखा संहिता का। अब ये भी सवाल आ सकता, बताओ चरखा जो संहिता था किसने लिखी थी, चरखा ने लिखी थी। किससे ये एसोसिएट है, मेडिसिन से एसोसिएट है, ठीक है। एंड इनको ही कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। और स्पेशली जो आयुर्वेदा मेडिसिन था उससे ये जो है एसोसिएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, द डिक्लाइन ऑफ टैक्सिला एज अ मेजर एजुकेशनल हब वाज ड्यू टू। इसके बारे में हमने पढ़ा, टैक्सिला इट वाज ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन एंशिएंट इंडिया। तो ये जब इसका जो है डिक्लाइन हुआ, तो क्या 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 वजूहात थी, क्या क्या कॉजेज थे जिससे इसका डिक्लाइन हुआ। अलेक्जेंडर इन्वेजन, शिफ्ट इन ट्रेड रूट्स, व्हाइट हुन इन्वेजन, ऑल ऑफ द अबव, बताओ। सो इट वाज बेसिकली ऑल ऑफ द अबव। एक तो अलेक्जेंड्रा का इन्वेजन भी हुआ, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ड्यू टू मल्टीपल रीजन। एक तो अलेक्जेंड्रा का इन्वेजन हुआ जिससे कि जो ट्रेड रूट्स थे वो काफ़ी जो है चेंज हो गए, जो ट्रेड रूट्स थे वो चेंज हो गए, जिससे कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उस पर जो है इफेक्ट पड़ा। एंड इसकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी यूनिवर्सिटी की, उसके बाद फिर जो हुना इन्वेजन हुआ, जो वाइट हुनर से उनका भी इन्वेजन हुआ, जिससे कि इसका जो है फाइनली जो है डिक्लाइन हुआ, फाइनल डाउनफॉल हुआ। तो जो टैक्सिला यूनिवर्सिटी थी, किन क्या क्या रीजन थे जिससे इसका डाउनफॉल हुआ। एक तो अलेक्जेंडर का इन्वेजन था जिसकी वजह से जो ट्रेड रूट्स थे वो चेंज हो गए, और इसकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा उस पर। और फिर हुना का जो है फाइनली इन्वेजन हुआ जिससे इसका फाइनली डाउनफॉल आ गया। नेक्स्ट, जो हर्षवर्धना जो बायोग्राफी है, हर्षा चरिता, वो किसने लिखी थी, बना भट्टा, कालिदास, विशाखा दत्ता, बावा भूति, बताओ। सो इट वाज ऑप्शन नंबर ए, बना भट्टा, जिसने क्या लिखी, एक बायोग्राफी जिसका नाम है हर्षा चरिता। किसकी बायोग्राफी, हर्षवर्धना की बायोग्राफी। तो हर्षा चरिता जो है किसने लिखी थी, बना भट्टा ने। ये हर्षा की लाइफ और उसके रीन पे डिटेल के साथ डिस्कशन इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सती इज फाउंड इन। जो सती है विच वाज अ प्रैक्टिस इन एंशिएंट इंडिया, जो है इसका एविडेंस कहाँ पे हमें मिलता है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में, ईरान इंस्क्रिप्शन में, या ए होल इंस्क्रिप्शन, बताओ। सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, ईरान इंस्क्रिप्शन में हमें एविडेंस मिलता है सती का। एंड जो इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। इट प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती, जहाँ पे जो वाइफ जो थी अपने, जब उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती थी फिर वो अपने आप को आग लगाती थी, ठीक है, उसके फ्यूनरल पायर पे। तो ये प्रैक्टिस थी जो जिसका जो हमें एविडेंस मिलता है कहाँ पे, ईरान इंस्क्रिप्शन में जो मध्य प्रदेश में है, ठीक। सो लास्ट क्वेश्चन, द फेमस बैटल ऑफ टेलीकोटा जो 1565 में हुई थी, उससे किस अंपायर का डाउनफॉल आ गया, चोला अंपायर और विजयनगरा अंपायर, राष्ट्रकूटास या होसेलस, बताओ। सो इट वाज विजयनगरा एम्पायर, ठीक है। तो विजयनगरा जो एम्पायर था फाइनली इसका एक डाउनफॉल आ गया बिकॉज ऑफ इट इज डिफीट इन द बैटल ऑफ टेलीकोटा बाय कोलिशन ऑफ डेक्कन सल्तनतेस, ठीक है। तो विजयनगरा का डाउनफॉल किस बैटल से हुआ था, टेलीकोटा बैटल से हुआ था, कब, 1565 से। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वेरी सीरीज, जिसमें हमने 100 टॉप एमसीक्यू डिस्कस किए थे एंशिएंट हिस्ट्री के, ठीक है। एंड इस पे हम नेक्स्ट आई होप कि ये जो वीडियोस होंगे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। एंड इस जो पीडीएफ है कल शाम मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, उसके बाद इसको आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बुक्स रिकमेंड करी है जेके पीएसआई की, आई होप वो आपने खरीदी होंगी और आपने प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करी होगी, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो आपका एग्जाम है मार्च में होगा। सो कुल मिला के आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने हैं, तो 3 महीने में आपको वो थियरी भी पढ़ना है, कंसेप्ट भी पढ़ना है, उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी करने हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।